Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture, we have started with a do part. तो previous lecture में हमने पिछले lecture में हमारा जो do part है वो चालू किया था and वो do part में हमने हमारा जो first topic था वो complete किया था. तो do part में सबसे main topic था need based activities. एंड इन दैट वी हैव सॉ इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क. और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था वो था क्लासरूम डेकोरेशन. सो क्लासरूम डेकोरेशन यानी क्या, जहाँ पे कोई भी डे होता है तभी हम क्या करते हैं, क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं, क्लासरूम को सजाते हैं. कोई भी स्पेशल डे हो या कोई भी ओकेशन हो, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, होली सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, तो हम क्या करते हैं, हम क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं. हमारा जो क्लासरूम है, स्कूल में जो क्लासरूम है उसको सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं. सो दैट वी हैव सॉ इन अ प्रीवियस लेक्चर. उसमें उन्होंने एक पिक्चर दिया था, उन्होंने बोला था कि वो पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए दे हैव गिवन अस अ पिक्चर एंड दे हैव टोल्ड अस टू डिस्क्राइब दैट पिक्चर. सो वी हैव डिस्क्राइब दैट पिक्चर दैट वाज चिल्ड्रंस आर डेकोरेटिंग. वो पिक्चर में हमने देखा था और वो ही हमने लिखा था. चिल्ड्रंस आर डेकोरेटिंग द क्लासरूम, द गार्लैंड आर बीन पुट इन क्लास, द बॉयज आर पुटिंग फोटो फ्रेम ऑन वॉल, द बॉय इज राइटिंग ऑन बोर्ड, गर्ल इज कमिंग इन क्लासरूम. सो विथ हेल्प ऑफ दैट पिक्चर वी हैव डिस्क्राइब दैट पिक्चर एंड वी हैव रोड साइड. तो हमने वो पिक्चर को देखा, ऑब्जर्व किया और उसके बारे में साइड में लिखा. Then they have given us one more activity where they have told what are the different things that can be made using a chart paper. उन्होंने बोला था कोई भी 4 things जो हम चार्ट पेपर से बना सकते हैं उनके नाम लिखने के लिए. So we have wrote 4 things, that was carry bag, caterpillar, flower and crown. So we have wrote carry bag, caterpillar, flower and crown. These 4 things are made from chart paper. ये जो 4 things है ये हम चार्ट पेपर से बना सकते हैं. Then on page number 84 of your EVS combined book, we have done an activity. वहाँ पे 2 एक्टिविटी किया था. फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया था, उन्होंने बोला था स्टिक बिंदीज टू कंप्लीट द फ्लावर एंड मेक योर क्लासरूम वॉल लुक ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे उन्होंने फ्लावर्स दिए थे और हमें बोला था वो जो फ्लावर्स दिए हैं वो फ्लावर्स के जो सर्कल्स है, पेटल्स है, वहाँ पे आपको बिंदी को स्टिक करना है. सो वी हैव डन इट. एंड सेकेंड एक्टिविटी दे हैव टोल्ड सर्कल द थिंग्स दैट यू विल सी टू डेकोरेट योर क्लासरूम. जो थिंग्स यहाँ पे आप अपने क्लासरूम में डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं वो चीज़ों को आपको सर्कल करना है. सो वी हैव सर्कल ब्लैक बोर्ड, गार्लैंड, फोटो फ्रेम, फ्लावर वास. वी हैव सर्कल इट. सो दिस वी हैव डन इन आवर पेज नंबर 64. देन ऑन पेज नंबर 65 दे हैव गिवन अस वन मोर एक्टिविटी, दैट वॉज डिज़ाइन योर ओन रंगोली एंड डिज़ाइन योर ओन तोरान विथ फ्लावर्स एंड लीव्स. तो यहाँ पे हमने खुद की जो रंगोली है वो डिज़ाइन किया और खुद का एक तोरान को डिज़ाइन किया. तोरान यानी एक गार्लैंड रहता है फ्लावर का और लीव्स का मिला के वो जो गार्लैंड बनाते हैं वो. सो वी हैव डन इट. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर प्रीवियस lecture. Okay students, now students, in today's lecture we are going to see the new topic. आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक देखने वाली. आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आया होगा, यस और नो? यस. तो आज के लेक्चर में हम डू पार्ट का सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू लर्न द न्यू टॉपिक? आप न्यू टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ने के लिए रेडी हो, तैयार हो? ओके. सो अभी आपकी EVS की कंबाइंड बुक पेज नंबर 65 खोलो. सो 65 खोला. ओके. नाउ without wasting our time, let's start with a new topic, that is special day. So आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है स्पेशल डे. स्पेशल डे यानी क्या? व्हाट इज मीन बाय स्पेशल डे? स्पेशल डे यानी जिस दिन हम कुछ स्पेशल थिंग करते हैं जो हमें पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा, उसको ही हम स्पेशल डे कहते हैं. जैसे कि हमारे लाइफ में हमारा स्पेशल डे कौन सा है? हमारा बर्थडे. इन आवर लाइफ आवर स्पेशल डे इज़ आवर बर्थडे, क्योंकि हम बर्थडे के दिन हम पैदा हुए थे और वो दिन हम बहुत खुश रहते हैं और बहुत सेलिब्रेट
हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, घर पे पार्टी रखते हैं और एंजॉय करते हैं, तो वो हमारा स्पेशल डे है बर्थडे। वैसे ही हमारे इसमें अलग अलग स्पेशल डे है, जैसे कि 15 अगस्त क्या है? यस, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। तभी हमारे देश को क्या मिला था? आज़ादी मिली थी। जो ब्रिटिश थे, जो हमें रूल कर रहे थे, उनसे हमें आज़ादी कभी मिली थी? 15 अगस्त। सो ये हमारे इंडिया के लिए स्पेशल डे है। फिर यस, देन वन महोत्सव यानी जिस दिन हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं और हम रैली निकालते हैं कि पेड़ लगाओ देश बचाओ। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें पौधों की बहुत ज़रूरत है। अगर पेड़ और पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम होगा। तो वो हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे डेज लाइक यस रिपब्लिक डे 26 चांद, फिर चिल्ड्रंस डे दैट इज़ 14 नवंबर, देन गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर महात्मा फुले जयंती सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग डेज, अलग अलग स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जो स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं हम, वो दिन कुछ तो खास, कुछ तो हुआ होगा, हमारे इंडिया का बेनिफिट हुआ होगा, उसको याद करने के लिए हम वो डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन योर EVS combined book on page number 65 they have given us special days and they have given some lines, that is plant a tree to breathe us free. Do you agree we should save the trees? So bend your knees and plant a tree to make our future pollution free. तो यहाँ पे उन्होंने पहले एक पिक्चर दिया है। वो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि बच्चे, स्कूल के जो बच्चे हैं वो रैली कर रहे हैं। रैली यानी मार्च पास्ट, मोर्चा कहते, वो कर रहे हैं। किसी के हाथ में बैनर्स है, किसी के हाथ में प्लांट्स है, पौधे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो पौधे रास्ते के साइड में लगा रहे हैं। तो वो प्लांट अ ट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? प्लांट अ ट्री, आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, बिकॉज टू ब्रीथ अस फ्री। अगर हम प्लांट और पौधे लगाएंगे तो हम फ्रेश हवा ब्रीथ कर सकते हैं। डू यू एग्री वी शुड सेव द ट्री? हमें पेड़ और पौधे को बचाना चाहिए ना? यस और नो, कि हमें काटना चाहिए? नहीं, हमें पेड़ और पौधे को बचाना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। सो बेंड योर नीज एंड प्लांट अ ट्री। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको नीचे बैठना है, आपके लेग से उनको बेंड करके नीचे बैठना है, और जो प्लांट्स है, सैपलिंग्स है, उनको लगाना है। टू मेक अ फ्यूचर पोल्यूशन फ्री। अगर अभी हम बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्री लगाएंगे तो फ्यूचर में आगे जाके हमें ही फ़ायदा होगा, हम पोल्यूशन फ्री रहेंगे। क्योंकि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर देते हैं। सो हम पोल्यूशन फ्री रहेंगे। अभी उन्होंने वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है। दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन। व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन? व्हेन इज वन महोत्सव सेलिब्रेटेड? वन महोत्सव यानी जो पौधे बीधे हम लगाते हैं वो हम कभी सेलिब्रेट करते? तो वो जो वन महोत्सव है उनका एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है, वो पूरा एक वीक का रहता है सेलिब्रेशन। वन महोत्सव पूरा एक वीक का सेलिब्रेशन रहता है। वो हम 1 जुलाई टू 7 जुलाई, ये जो वीक है इसमें सेलिब्रेट करते हैं। वन महोत्सव हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई टू 7 जुलाई। ये जो 7 डेज का वीक है उसमें हम ये वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। सो व्हेन इज वन महोत्सव सेलिब्रेटेड? 1 जुलाई टू 7 जुलाई द वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। ओके स्टूडेंट्स, सो वन महोत्सव हम कभी सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई टू 7 जुलाई। ये एक 7 डेज का पीरियड रहता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं? हम रैलीज निकालते हैं, हर जगह पे प्लांट्स लगाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्री लगाने हैं और पोल्यूट फ्री रहना
है. So in this week we celebrate वन महोत्सव. Okay. Now students kindly turn your page number 66. अभी पेज नंबर 66 खोलो. Now there they have given us first activity, that is paste the picture of great Indian leader in the space given below. तो यहाँ पे उन्होंने स्पेस दिया है और उसके नीचे उन्होंने जो ग्रेट लीडर्स है हमारे इंडिया के, जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे थिंग्स किए, बहुत सारा काम किया, अपनी लाइफ दे दिए, उनका पिक्चर आपको वहाँ पे लगाना है. सो हियर दे हैव गिवन अस अ बॉक्स एंड दे हैव टोल्ड अस टू स्टिक द पिक्चर्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया हु हैज़ वर्क फॉर इंडियाज वेलफेयर. सो यहाँ पे उन्होंने उनके नाम और उनके बर्थडे दिए हैं. तो उनके नाम और उनके बर्थडे देखने के बाद उनका जो पिक्चर है वो वहाँ पे स्टिक करना है. सो आर यू रेडी? ओके. सो द फर्स्ट इज 11 अप्रैल, दैट इज महात्मा फूले जयंती. 11 अप्रैल को महात्मा फूले जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं. महात्मा फूले जयंती. महात्मा फूले कौन थे? ये ग्रेट लीडर थे. उन्होंने लेडीज़ जो गर्ल्स है उनके एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया है. और उन्होंने जो कास्ट यानी रिलीजन पे जो ये होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो दूर किया है. और हर एक जन को इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि बॉयज़ को ज़्यादा और गर्ल्स को कम, उन्होंने वो इक्वलिटी किया है. सो यहाँ पे आपको महात्मा फूले जयंती, महात्मा फूले का पिक्चर स्टिक करना है. और महात्मा फूले जयंती यानी क्या? उनका जो बर्थ डेट है वो हम कब करते. तो महात्मा फूले जयंती वी सेलिब्रेट ऑन 11th April. So you will stick Mahatma Phule's photo. See, I have stick here. Okay. Then the second picture is Lokmanya Tilak. That is 1st August. He also worked for India's welfare. And he has said that Swaraj is my birthright and I shall have it. तो उसने क्या बोला था कि इंडिया जो है वो मेरी है और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ. सो 1st August इट इज़ लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि. देन द नेक्स्ट पिक्चर इज 2nd October. 2nd October इज महात्मा गांधी जयंती. 2nd October द बर्थडे ऑफ ग्रेट लीडर महात्मा गांधी, who has worked for India. He was against non-violence. He fight for India to get a freedom from British. महात्मा गांधी ने इंडिया को फ्रीडम मिलने के लिए, इंडिया को ब्रिटिश के हाथ से मुक्त करने के लिए बहुत कुर्बानी, बहुत सारा काम किया. and he gave us freedom. So third picture is महात्मा गांधी. And 4th picture is APJ Abdul Kalam. That is 15 August. APJ Abdul Kalam. He is the great scientist. APJ Abdul Kalam ये ग्रेट साइंटिस्ट थे. उन्होंने साइंस में इतने आगे गए थे कि उन्होंने इंडिया को बहुत ऊपर लेके गए थे साइंस के फील्ड में. He was a scientist. He worked for India. So it is Dr. APJ Abdul Kalam. 14 April, that is Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti. Next is Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti, that is 14 April. We celebrate his Jayanti on 14 April. He worked for Dalit people. उसने दलित पीपल के लिए काम किया. उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हर जगह पे उनको भी चांसेस मिलने चाहिए. उसके लिए वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लड़े. उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. देयर शुड बी इक्वलिटी अमंग रिच एंड पुअर पीपल. सो ही वर्क फॉर दलित पीपल. सो फर्स्ट वन वॉज महात्मा फूले जयंती, दैट इज 11th April. देन सेकेंड वन वॉज लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि, दैट इज 1st August. देन महात्मा गांधी जयंती, दैट इज 2nd August. 15 October, that is Dr. APJ Abdul Kalam. And then 14 April, that is Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti. So students, in this activity what you are going to do is you are going to stick all this picture. तो आप ये जो पिक्चर मैंने स्टिक किए वैसे ही आपको पिक्चर्स आपके EVS के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 66 पे स्टिक करने हैं. So students, I hope you will complete it. Now the next, that is on page number 66, they have given us
some question and they have told to answer it. Name the special day. So जो क्वेश्चन पूछे है वहाँ पे कौन सा स्पेशल डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो वहाँ पे लिखने के लिए बोला है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर कंट्री वॉन इट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स. आवर कंट्री वॉन फ्रीडम फ्रॉम इट्स ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स यानी जो इंग्लैंड के लोग थे वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हम उनके कब्जे में थे. तो हमें कभी फ्रीडम मिला? यस, हमें ऑन 15 अगस्त 1947. हमें कभी फ्रीडम मिला? ऑन 15 अगस्त 1947 वी गॉट फ्रीडम. दैट इज वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. वो दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे. So on 15th August 1947, that is Independence Day. So our country won its freedom from Britishers. That was on 15 August 1947. That is Independence Day. The second one is we celebrate it every year on 2nd October in honor of the father of a nation. Father of a nation कौन है? तो गांधी जी हमारा father of a nation है. और गांधी जी का जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2nd अक्टूबर. सो यू विल राइट गांधी जयंती. सो ऑन 2nd अक्टूबर वी सेलिब्रेट गांधी जयंती. सो यू विल राइट गांधी जयंती. सो वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर ऑन 2nd अक्टूबर इन ऑनर ऑफ द फादर ऑफ नेशन. दैट इज गांधी जयंती. देन द नेक्स्ट वन इज द डे सेलिब्रेट इन द मेमोरियल ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये कौन थे? ये भी एक ग्रेट लीडर थे. और उनके दिन पे, उनको जो दिन है तभी हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट टीचर्स डे. टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं. वी सेलिब्रेट टीचर्स डे. 5 सितंबर वी सेलिब्रेट टीचर्स डे. सो टीचर्स डे सेलिब्रेट कभी करते हैं? इन द मेमोरियल ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण. उनके वो दिन पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट टीचर. So in the day celebrated in the memorial of Dr. Sarvapalli Radhakrishna is Teachers Day. And the last one is it make the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. That is चाचा नेहरू. चाचा नेहरू को सबसे ज़्यादा कौन पसंद थे? चाचा नेहरू को सबसे ज़्यादा बच्चे, चिल्ड्रन पसंद थे. सबसे ज़्यादा कौन पसंद थे उनको? चिल्ड्रन पसंद थे. तो उनके वो दिन के पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे दैट इज़ 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं. सो ऑन 14 नवंबर 1889 वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे. इन द इट्स मार्क्स द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू दैट इज चाचा नेहरू. सो ऑन हिज बर्थडे वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे दैट इज 14 नवंबर 1889. ओके, सो आई विल रिपीट ऑल the question and answer one more time. Our country won its freedom from Britishers. That is on 15th August 1947. That is Independence Day. We celebrate it every year on 2nd October in honor of the father of our nation. That is Gandhi Jayanti. The day celebrated in the memorial of Dr. Sarvapalli Radhakrishna is Teachers Day. It makes the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. That is Chacha Nehru. 14 November 1889 Children's Day. So students, I hope you have understood it. You will write दिस इन योर EVS कंबाइन बुक ऑन पेज नंबर 66. तो आप अपने पेज नंबर 66 EVS कंबाइन बुक के पेज नंबर 66 पे ये कंप्लीट करने वाले हो. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेज लेक्चर. In today's lecture we have so special day where we have answered that when is Van Mahotsav celebrated? 1st July to 7th July. Then we have completed 2 activity. In first activity we have pasted the picture of great leader in the space given below, that is Mahatma Phule, Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, Dr. APJ Abdul Kalam and Dr. Babasaheb Ambedkar. Then we have answered the given question, that is our country won its freedom from British, that is on 15 August 1947 Independence Day. We celebrate it every year on 2nd October in honor of the father of nation, that is Gandhi Jayanti. The day celebrated in the memorial of Dr. Sarvapalli Radhakrishna is Teachers Day. It makes the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, Chacha Nehru. It's 14 November 1889, that is Children's Day. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, you will complete this both the page number 65 and 66 in your EVS combined book. So it's your homework. तो आप homework में क्या करोगे? अपने EVS combined book का पेज नंबर 65 और 66 कंप्लीट करने वाले हो. ये 2 पेज कंप्लीट करने के बाद ये दोनों पेज का फोटो खींच के मुझे भेजना है. So students, I hope you have understood it. So thank you.